ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। आज्ञा करे आदि शक्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवी। आज का दिन दिव्य है। देवी आदि शक्ति ने स्वयं ब्रह्मलोक को पवित्र किया, हमें पुकारा। ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है देवी। आपने ब्रह्मलोक में आने का कष्ट किया, हमें कैलाश बुलाया होता। ब्रह्मदेव, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुएं को प्यासे के पास नहीं बुलाते। जो संसार की तृष्णा मिटाती है, उस देवी पार्वती की इच्छा हमारे लिए आदेश है। अधिकार से कहिए देवी, क्या चाहती हैं आप? ब्रह्मदेव, आज मेरी गंगा दीदी का जन्मदिन है। उनके साथ सूर्यास्त तक पूरा दिन बिताने का, उनका जन्मदिन मनाने का बहुत हृदय कर रहा है। और इसलिए आप चाहती हैं कि मैं गंगा को आज के लिए मुक्त कर दूं? जी ब्रह्मदेव। कोई समस्या नहीं है। भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारणी विमले मम मति। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवी सरस्वती। आयुष्मती भवा। आपको अपने जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई देवी गंगा। मुझे मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमें नहीं, अपनी बहन का कीजिए, जो आज का पूरा दिन आपके साथ व्यतीत करना चाहती हैं। पार्वती, कैसे हो? जानती हो, हर क्षण तुम्हें स्मरण किया है मैंने भी दीदी। अच्छा, पुरानी स्मृतियां पुनः जिएंगे और नई स्मृतियां संजोएंगे, नई स्मृतियां संजोएंगे, नई स्मृतियां संजोएंगे।
चलिए दीदी। नंदी, जी महादेव। ये औषधि किसके लिए? काटा। नंदी, जानते हो ना मोच पर कौन सी औषधि लगाई जाती है? जी महादेव। कभी पिता के भांति प्रेम करते हैं और कभी अपरिचित के भांति मुझे अनदेखा कर देते हैं। महादेव, आपको समझने के प्रयास में मैं स्वयं ही उलझता जा रहा हूं। उस गण को लगी चोट की इतनी चिंता और अपने पुत्र के पांव में चुभे कांटे की कोई पीड़ा नहीं, कांटे की कोई पीड़ा नहीं, कांटे की कोई पीड़ा नहीं। कार्तिकेय, मैंने तुम्हें पीड़ा से कराहते हुए सुना और फिर तुमने स्वयं अपने कांटे को निकाल दिया, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि तुम स्वयं अपनी पीड़ा का अंत कर सकते हो, कर सकते हो। बस इसीलिए मैं बीच में नहीं आया, क्योंकि चिंता तो उनकी की जाती है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, जो स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं। उन पर विश्वास किया जाता है, उन पर विश्वास किया जाता है, उन पर विश्वास किया जाता है। बस महादेव, आप इसी भांति मुझे अपनी बातों में उलझाकर अनदेखा कर देते हैं और मेरी माता को भी, मेरी माता को भी, मेरी माता को भी। कुमार कार्तिकेय, त्रिनेत्रधारी भला कैसे किसी को अनदेखा कर सकते हैं? एक आराध्य के रूप में ये सबकी पीड़ा देखते हैं, सबके कष्ट छड़ते हैं, किंतु एक पिता, एक पति के रूप में महादेव अपनी आंखें मूंद लेते हैं, महादेव अपनी आंखें मूंद लेते हैं, महादेव अपनी आंखें मूंद लेते हैं।
जाने कुमार कार्तिकेय को महादेव कब समझ आएंगे। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है नंदी। अभी तुम केवल कार्तिकेय के लिए औषधि का प्रबंध करो। जी महादेव। धारणाएं और मान्यताएं चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, समय के साथ बदल ही जाती हैं। रुकिए असुरराज। महाअसुर अपस्मारा की जय हो। जय पराजय छोड़ो, शीघ्र मंतव्य पे आओ। बोलो क्या समाचार है? देवी पार्वती और गंगा दोनों अभी ब्रह्मलोक से निकले हैं। दोनों अकेले हैं, कोई देव और शिवगन साथ नहीं। अरे अरे कहाँ पार्वती, कहाँ लेके जा रही हो बताओ। दीदी बीते दिनों की स्मृतियाँ जीने बस पहुँच गई। चलो चलो। उत्तम, अति उत्तम। देवी पार्वती, आज आप चाहे कहीं भी हो, स्वर्ग लोक में जाए, आकाश में जाए, पाताल में जाए, नर्क में जाए, भूमि में जाए, या स्वयं कैलाश ही क्यों न जाए, आज आपको अपस्मरा के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। देवी पार्वती, ये देखिए दीदी। पार्वती, कितना सुंदर लग रहा है ये सब तुमने किया मेरे लिए? हाँ दीदी, केवल आपके लिए। आप भी तो मुझे बचपन में झूला झुलाती थी ना। केवल ये नहीं, और भी कुछ है। क्या? आइए मेरे साथ। अरे पार्वती, खड़ी क्यों? चलो। जब स्वयं आदि शक्ति बहन हो, उसके लिए सब कुछ तो दिव्य होगा ही ना। दीदी, आज मैं ना आदि शक्ति हूँ और ना पार्वती। आज मैं सब कुछ भूलकर केवल और केवल आपकी छोटी बहन बनकर रहना चाहती हूँ। देखो ना पार्वती, सब कुछ कितना सुंदर, कितना पावन है। बिल्कुल तुम्हारी भांति। सच पार्वती, तुम हर बार मुझे अपने प्रेम से चकित ही नहीं, भाव विभोर भी कर देती हो। यही तो प्रेम का नियम है दीदी। हर पल, हर क्षण अपने त्याग से सामने वाले को भाव विभोर करना और अपने समर्पण से चकित। चलिए अभी झूला झूलते हैं। बैठिए यहाँ।
चिंता मत कीजिए दीदी, आपको गिरने नहीं दूंगी। आज पार्वती को आदिशक्ति के स्थान से गिराकर एक साधारण स्त्री बनाकर उसके जीवन से सुख को छीन कर उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दुख भर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए दुख भर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए दुख भर दूंगा। सुख से भर लिया है तुमने हमारा मन। बालपन में कितना डरती थी तुम। मैं और आप तो बहुत निर्भीक थी ना। ये लीजिए। ठहरो तो। कैलाश स्वामिनी होकर भी नटखटपन गया नहीं है तुम्हारा। चलिए एक और जगह लेके जाना है आपको। देखिए दीदी, आपके सभी प्रिय फल। ये सभी मैंने अपने हाथों से चुने आपके लिए। पार्वती, इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? कुछ भी नहीं है दीदी, ये तो एक छोटा सा प्रयास है ब्रह्मांड की सबसे प्यारी बहन को धन्यवाद कहने के लिए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। धन्यवाद। चलिए अब फल का आनंद लेते हैं। हाँ, आइए। कितने मीठे फल हैं। पार्वती, आज का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा मुझे भी। बालपन की स्मृतियां जी ही रहे हैं, तो क्यों ना बालपन वाला खेल भी खेला जाए? हाँ, चलिए। लगता है मेरा लक्ष्य यही है। बेचारे महादेव। कुछ ही क्षण पश्चात अपनी प्राण से प्यारी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। पार्वती, अरे 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 पार्वती, धीरे धीरे। आओ, ढूंढो मुझे। पार्वती, पार्वती, ढूंढो दीदी। पार्वती, कहाँ हो तुम? कौन हो तुम और मेरा मार्ग क्यों रोका है? मैं वो हूँ जिसकी माया से तुम स्वयं कौन हो वो भी भूल जाओगी, वो भी भूल जाओगी, वो भी भूल जाओगी।
आपस मरा हूं मैं, आपस मरा हूं मैं, आपस मरा हूं मैं। पार्वती, पार्वती, पार्वती की तो आहट भी सुनाई नहीं दे रही। लगता है वो सो गई होगी। पार्वती, पार्वती, कौन हो तुम? हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा मारे जाओगे, अन्यथा मारे जाओगे। आदि शक्ति होने का इतना अभिमान, ठीक है, तुम भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर ही लो। स्मृतियों के साथ मैं तुम्हारे सुहागन होने के सारे चिन्ह भी अदृश्य कर दूंगा। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? आप कौन हैं? अपस्मरा! आप जानते हैं मुझे? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? आप कुछ जानते हैं मेरे बारे में? तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं? अपना नाम तो पता ही होगा ना? हाँ? नाम क्या है मेरा? नाम क्या है मेरा? नाम क्या है मेरा? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं, कुछ भी स्मरण नहीं है मुझे।
अद्भुत! हम असुरों की इससे बड़ी विजय आज तक नहीं हुई। क्या युक्ति लगाई है शुंभ? संसार को सुध देने वाली की ही सुध छीन ली। देखो इसे, अपना नाम तक स्मरण नहीं है इसे। माते, पार्वती केवल अपना नाम नहीं, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पति तक को भूल गई है। ओम! यदि ये तुम्हारी हंसी, ये उपहास यदि महादेव के कानों तक पहुंची तो समस्त असुर साम्राज्य का अंत अटल है। गुरुदेव, महादेव अपनी पत्नी को संभालेंगे या हमारा संहार करेंगे? बेचारे भोले भंडारी। ये किसके अधास हंसी की आवाज है? पार्वती? पार्वती! उत्तर दो, कौन हूं मैं? यहां कैसे आई? मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। उत्तर दो। पार्वती! 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 क्या हुआ पार्वती? तुम ठीक तो हो ना? पार्वती? कौन पार्वती? और आप कौन हैं? आप जानती हैं मुझे? अब मेरा नाम पार्वती है। कैसा उपहास है? और तुम यहाँ क्यों चली आई? ये उपहास नहीं, सत्य है। तुम्हारी बहन अपनी स्मृति को खो चुकी है। अब ना ये स्वयं को पहचानेगी, ना किसी और को। कौन हो तुम? और क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? अपस्मरा नाम है मेरा। इसे न नर का डर, न नारायण का, न स्वयं का, और न ही तुम्हारे देवों के देव महादेव का। अगर मुझे ललकारा तो तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए स्मृतिहीन कर दूंगा। यूं तो जीवन हम सबकी अनगिनत परीक्षाएं लेता है,
बालपन से मृत्यु तक हर क्षण हर समय अपने आप को सिद्ध करने में लगा ही रहता है। किंतु एक परीक्षा है जो स्त्री हो या पुरुष, सबके मन में धैर्य, आत्मिकता, समर्पण और प्रेम की भाव जगाती है। और ये परीक्षा आरंभ होती है संतान के जन्म से। संतान चाहे गुणवान हो या गुणहीन, हमारे मन में उसके लिए प्रेम ही होता है। किंतु उस प्रेम को परे रख अपने कर्तव्य निभाना और संतान को सही राह दिखाना इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के संकेत हैं। सदैव स्मरण रखिए, आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु भाव हानि का द्वार है, फिर चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो।